सिंध में आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन मुतहरिक, तैयारियों का जायजा लेने मंगल को अहम इजलास तलब कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कल कराची पहुंचेंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और कमीशन के दीगर अफसरान भी साथ होंगे। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल और दीगर उमूर पर गुफ्तगू होगी। सुबह इलेक्शन कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी ब्रीफिंग देंगे। सुई गैस हुकाम की नाअहली या हुकूमत की अदम तवज्जुही, करंगी लियासकोट के मकीन पत्थर के दौर में पहुंच गए। इलाके में अब तक गैस कनेक्शन ही न लगाया जा सका। दीगर इलाकों में भी गैस बंदिश मामूल बन गई। शहरियों के लिए खाना पकाना मुहाल, अवाम लकड़ियों और सिलेंडर पर खाना पकाने को मजबूर। मकीनों का इलाके में गैस कनेक्शन लगाने का मुतालबा। गैस दिन ब दिन महंगी होती चली जा रही है, सिलेंडर अफोर्ड नहीं कर पा रहे, बच्चे दो हैं, काम है नहीं, लकड़ियों के चूल्हे जला रहे हैं, लकड़ियां गीली मिलती हैं, धुआं इतना उठता है, आंखें इतनी मोटी हो जाती है जला के, परेशानी ही परेशानी है। खाना बनाते बनाते गैस खत्म हो जाता है, फिर लकड़ियों में जलाते हैं। अब सारे इतने परेशानी है, काम धंधा है नहीं, रोजगार है नहीं, किराएदार हम लोग तो किराए भरें, ये गैस डलवाएं, ये लकड़ियाँ ला के हम चूल्हा फूकें। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ओनर्स एक्सेल लोड लिमिट न होने पर बरहम, ट्रक मालकान का काठोर के मकाम पर एहतजाज। गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑनर एसोसिएशन भी हिमायत में सामने आ गई। जनरल सेक्रेटरी अवैस चौधरी ने कहा, ओवरलोडिंग का हमेशा के लिए खात्मा होना चाहिए। एक्सेल लोड लिमिट पर अमल ना हुआ तो एहतजाज जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आला हाउस का अवामी शिकायत सेल 24 घंटे फाल रहेगा। काम चोर और करप्ट सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाएं। निगरान वज़ीर-ए-आला ने शहरियों को हिदायत कर दी। अब तक 447 शिकायतें मौसूल, 886 हल, 260 पर काम जारी। मकबूल बाकी को पब्लिक कंप्लेंट सेल की जानिब से रिपोर्ट पेश। निगरान वज़ीर-ए-आला का कहना था कि सरकारी दफातर में मसाइल हल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। रिश्वत तलब करने पर भी एक्शन लिया जाएगा। पुलिस मोबाइल समेत सरकारी गाड़ियों के गैर कानूनी इस्तेमाल के खिलाफ इकदाम। निगरान वज़ीर-ए-आला की लॉगबुक मेंटेन करने का हुक्म। मकबूल बाकर ने कहा कि गाड़ी कहां गई और कितना पेट्रोल खर्च हुआ, सबका हिसाब रखना होगा। सीनियर अफसर लॉगबुक की तस्दीक करेगा। रिकॉर्ड इंस्पेक्शन टीमें चेक करेंगी। निगरान वज़ीर-ए-आला ने SPCA से रिपोर्ट मांग ली। 17 अगस्त से पहले और बाद में कितने इमाराती नक्शे पास हुए, कितनी गैर कानूनी इमारतों को सील किया गया, सारी तफसीलात देना होंगी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से भी रिपोर्ट तलब कर ली गई। नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन के रईस अहमद जाफरी रोड पर तजावुज़ात की भरमार। सेंट्रल आइलैंड को भी अपनी लपेट में ले लिया। अवाम को गंदगी और सड़क की टूट फूट का भी सामना। सर्विस रोड पर गाड़ियों की मरम्मत, चिंची रिक्शा स्टैंड कायम। शहरियों का कहना है कि तजावुज़ात ने सड़क की तामीर का मकसद ही खत्म हो गया। पांच असिस्टेंट कमिश्नर्स ट्रेनिंग पर पेशावर रवाना। हसन जफर, मदीहा नारेजो, मोहम्मद अबू बकर और वकास मलूक शामिल। AC गुलबर्ग का इजाफी चार्ज हाजिम भंगवार के सपुर्द। असिस्टेंट कमिश्नर लांची का इजाफी चार्ज शगुफ्ता अहमद शेख के हवाले। असिस्टेंट कमिश्नर शाह फैसल का इजाफी चार्ज आरिफ अली को मिला। असिस्टेंट कमिश्नर सिविल लाइन का इजाफी चार्ज वाजिद अल्ताफ के सपुर्द। नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान ने गाड़ियों की बरामद में अहम संगे मील अबूर कर लिया। मेड इन पाकिस्तान SV की पहली खेप कीनिया बरामद। CEO चंगाम पाकिस्तान दानियाल ने बताया कि मौजूदा सूरत हाल में हर इंडस्ट्री के लिए मुश्किल वक्त है। हम हार नहीं मानेंगे तो हालात बेहतर होंगे। हुकूमत की सपोर्ट से एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। पहली बार पाकिस्तान से हाई एंड SUVs का एक्सपोर्ट हमने शुरू किया है। आज हमने 14 SUVs पाकिस्तान से केन्या भेजी हैं और ये इंशाल्लाह हम सिलसिला आगे जारी रखेंगे। इसके लिए हमको दो चीज़ें चाहिए। एक तो हमारी तरफ से हम एक्सपोर्ट क्वालिटी व्हीकल्स पाकिस्तान में बना रहे हैं और दूसरी तरफ से गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और इंसेंटिव्स ताकि हम एक्सपोर्ट्स को ग्लोबली कम्पिटिटिव बनाएं। कराची कैंट स्टेशन का कुली नून लीग के कायद का पुरस्तार निकला। नवाज शरीफ को गले मिलने की ख्वाहिश भी जाहिर कर दी।
तौफीक अहमद का कहना है कि मियां साहब ने मुल्क में सड़कें, सी पैक और मुल्क को एटमी ताकत बनाया। मियां साहब के कारनामों ने मुझे उनका फैन बनाया। मैं मिठाई बांधनी थी मियाँ की खुशी में। वैसे तो 15 साल से मेरी थी तस्वीरें घर में लगी हुई हैं, पूरे घर में लगी हुई हैं, पूरा घर सजा हुआ है मियाँ साहब के। मियाँ साहब ने काम किया है ना, उसकी मोहब्बत हमारे दिलों में बैठ गई। उसने अमन कराया है, सी पैक बनाया है, उसमें जो है ना एटमी ताकत बनाया है और ग्रीन लाइन मनसूबा बनाया है। वो महंगाई कम थी, एक कमाता था 10 खाते थे, वो हमारे दिल में बैठ गए। कराची में मुनाफाखोर बेलगाम, बाजारों में सरकारी निर्ख नजरअंदाज, सब्जियां और फल आवाम की पहुंच से दूर। आलू 20 रुपए महंगे, 120 रुपए फी किलो के हो गए। प्याज 80 रुपए से बढ़कर 130 रुपए फी किलो पर पहुंच गई। हरी मिर्च 200 रुपए फी किलो, शिमला मिर्च 240 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। अदरक 1000 रुपए फी किलो से नीचे ना आ सकी। लहसुन 600 रुपए फी किलो में बिकने लगा। सेब 200 रुपए से 280 रुपए किलो में दस्तयाब। खरबूजा 160, अनार 280, केला 160 रुपए किलो में फरोख्त। हाथ धोने का आलमी दिन। माहिरीन के मुताबिक बैक्टीरिया मुताबिक बीमारियों के फैलाव की वजह बनते हैं। जरासीम ज्यादातर खाने पीने के दौरान जिस्म में दाखिल होते हैं। हाथ धोने से बीमारियों का खतरा 30 से 50% कम हो जाता है। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, 17 अक्टूबर से बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने नवीब सुना दी। शहर में ठंडी हवाओं का राज। हवा में नमी का तनासुब 74% रिकॉर्ड।